राधे राधे। कैसे आप सब लोग? यही कामना करता हूँ स्वस्थ मस्त होंगे। आज पढ़ेंगे पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले। देखो पहले दो क्वेश्चन दिए अपन को, तो यहाँ मान लेंगे x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6। तो x इसका जब अपन वर्ग करेंगे तो इस पर रूट हट जाएगा, यानी x² बराबर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 6 इधर आएगा माइनस का x और माइनस के 6 बराबर क्या मान लो 0। तो 6 के ऐसे गुणन करोगे, गुणा करने पे 6 और घटाने पे आना चाहिए x। तो 2 3 6 और 3 में तो 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा x, यानी x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। या x कॉमन आ गया तो x माइनस 3 या प्लस के 2 कॉमन ले लो तो x 2 का 6 में गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 बराबर 0। x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर क्या 0। x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस का इस तरफ जाएगा प्लस के, तो x बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस का माइनस के 2, x बराबर माइनस के 2। माइनस में कभी संख्या नहीं आती तो यानी प्लस का ही अपना आंसर। तो अपना आंसर आएगा x बराबर 3। अब दूसरा सवाल दिया अपन को 8n प्लस 3 बराबर 8n प्लस 3 20वां पद, यानी कि उनको n की वैल्यू इसके बराबर क्या आंसर आएगा अपना। तो 8 n की वैल्यू अपनी 20 है, 20 प्लस 3 बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो 8 का इसमें गुणा 160 प्लस 3 बराबर 163, ये अपना क्या है आंसर है, ठीक है। ठीक है, अपना अगला सवाल दिया है, एक मीनार दी है अपन को। मीनार ए भी एक अपनी मीनार है, बी सी मीनार से पात की यहाँ से दूरी है, ठीक है। तो अपन को उन्नयन कोण अपन को दिया है 30 डिग्री। तो इसमें अपन को यानी कि अपना ये क्या होता है लंब, ए भी अपना लंब थीटा के सामने वाली हो जाए, ये खड़ कहलाएगी तो ये लंब होगी, ए भी लंब हो गया, ए सी खड़ हो गया, बी सी अपना क्या हो जाएगा ये अपना आधार, ठीक है। ये अपना क्या है कर्ण। तो अपने पास यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है अपना टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब अपना क्या है ए बी और आधार अपना क्या है बी सी। तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू अपन को दी है 30, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी यानी लंब अपना, लंब की एच ऊंचाई याद करना है अपन को इसमें, एच बटे बी सी अपन को दिया 30। टेन 30 की वैल्यू अपने पास होती है 1/√3 बराबर एच बटे 30, क्रॉस गुणा कर दो तो 30 यानी एच बराबर 30√3। अब 3 का परिमीकरण करेंगे तो एच बराबर 30/√3। परिमीकरण का मतलब होता है दोनों साइड ऊपर नीचे हर और अंश में गुणा कर देंगे, तो 30 का 3 में गुणा करेंगे √3 का, तो 30√3 रहेगा, बटे √3 का √3 में √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि 3, 3 का भाग दें 30 में 10, तो यानी कि h बराबर अपना आया 10√3। यही अपन को क्या करना था ज्ञात करना था, यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना था मीनार की। मीनार की ऊंचाई आ गई अपनी 10√3, ठीक है। ठीक है, अपन को वर्ग बार में दिए संचयी आवृत्ति यानी माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जब संचयी आवृत्ति निकालते तो इस नंबर को ऐसे 6 में 30 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 40, 76, 76 में 16 तो 92, 92 4 96, 96 4 100। तो यानी कि अपनी एन की वैल्यू अपनी आएगी 100, तो n बटे 2 अपना आएगा कितना 50। तो इसमें अपन जो बड़ी संख्या होती है वो अपना क्या होता है f, ये f हो गया, उसके जस्ट सामने वाला नंबर ये क्या होगा, तो यहाँ लिख दो अपन, यानी कि एल अपन को दिए
7 और ये अपना सी एफ एफ अपना 40 और सी एफ यानी संजय आकृति अपनी 36, एच यानी कि जो अंतर निकलता है, अंतर यानी कि 3 का, और n/2 अपना कितना 50। तो माध्यक का फॉर्मूला लगा दो। माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस के सी एफ इंटू एच। एन की वैल्यू अपने पास 7 प्लस n/2 की वैल्यू अपने पास 50 माइनस सी एफ अपना कितना सी एफ यानी कि 36, एफ की वैल्यू 40 इंटू एच की वैल्यू अपने पास कितनी दी है 3। ठीक है, 7 प्लस 50 में से तो यानी कि 14 का 3 में गुणा करेंगे तो 42/40। इसको 2 से भाग कर दो 21/20। 7 प्लस 21/20, 20 का 21 में भाग कर दो तो 20 एकम 20, 0.5 यानी कि 7 प्लस 10.5। इनको जब प्लस करेंगे तो 5 यानी कि 7, तो ये अपना आएगा 80.5। ये अपना क्या है आंसर। ठीक है, ये अगला सवाल दिया है तुमको, त्रिभुज ओडीसी सर्वांग त्रिभुज ओबीए है कि नहीं। अपन को दिया है कोण बीओसी बराबर 125, कोण सीडीओ बराबर दिया अपन को 70। अपन को ज्ञात क्या करना है, कोण डीओसी, कोण डीसीओ, कोण ओएबी। यानी कि अपना कौन सा कोण दिया है बीओसी, यानी बीओसी अपन को दिया है कितना 125, सीडीओ सीडीओ यानी जो कोण बीच में होता है उसी की बात कर रहे हैं। इसमें कोण ओ, कोण सी और कोण ए। ये अपन को कोण डी दिया है यानी कि 70 और ओ यानी कि अपन को 125 दिया। तो सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे डी और बी, एक अपनी क्या एक लाइन है, तो अपन लिखेंगे डी बी रेखा पर, कौन सी डी बी रेखा पर, डी और बी रेखा पर। इसमें देखो जब रेखा पर कोण बनता है तो इस 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो अपना दिया है डी ओ सी ये वाला और बी ओ सी, तो लिखेंगे कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर क्या है, जब सीधी रेखा का कोण बनता है तो 180 डिग्री का होता है। तो डी ओ सी प्लस बी ओ सी की अपन को वैल्यू दी है 125, रख दो 125 बराबर 180। डी ओ सी बराबर 180। जब प्लस के अपन इस तरह भेजेंगे माइनस के 125 हो जाएंगे। ठीक है, डी ओ सी बराबर 180 में से 25 कम करेंगे 10 में 5 यानी कि 5, 7 में 2 कम करेंगे 5 यानी कि डी ओ सी एक वैल्यू अपनी डी ओ सी यानी कि याद कर ले। ठीक है, अगला आप क्या निकालेंगे डी सी ओ। तो डी सी ओ में तो कौन सा त्रिभुज, एक देखो एक त्रिभुज बन रहा है डी सी ओ, ये अपना क्या बन रहा है एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज डी सी ओ में, त्रिभुज डी सी ओ में तो हम लिखेंगे कोण डी सी ओ प्लस कोण डी सी ओ, कोण सी डी सी ओ डी ओ सी कोण डी ओ सी प्लस कोण डी ओ सी हो गया, डी ओ सी और डी सी ओ। अब सी डी ओ कर लो, कोण सी डी ओ बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। तो रेखिक युग्म से 180 होता है। तो डी सी ओ की वैल्यू हमको डी
यानी कि डी सी ओ को याद करना है। ये अपनी वैल्यू यानी कि 55 आ गई थी, ठीक है। तो डी सी ओ, तो कोण डी सी ओ प्लस डी ओ सी, डी ओ सी अपने को 55 प्लस सी डी ओ, सी डी ओ की वैल्यू अपने पास कितनी है 70 बराबर 180। कोण डी सी ओ प्लस 55 में 170 जोड़ेंगे तो 125 बराबर 180। यहाँ पर देखो, तो कोण डी सी ओ बराबर 125 उस तरह भेजेंगे तो प्लस के माइनस के 125। कोण डी सी ओ बराबर 180 में से 125 कम करेंगे तो यानी कि 55। तो यानी कि डी सी ओ भी अपना डी ओ सी दो वैल्यू ज्ञात होगी। अब क्या निकालना है, कोण ओ ए बी। इसमें देखो कोण ओ ए बी, तो ये अपना कोण ओ ए बी, तो लिखो यहाँ पे कोण ओ ए बी बराबर कौन सा होगा, कोण ओ ए बी, तो कोण ओ सी डी, कोण ओ सी डी ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एकांतर कोण के अनुसार क्या होगी, बराबर। तो यहाँ लिख दो एकांतर कोण से, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण के बराबर, तो अपन लिखेंगे तो ये वैल्यू अपनी कितनी 55 निकली है ना। तो जब ये 55 तो ये भी वैल्यू अपनी कितनी आएगी 55। तो अपन लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी, तो कोण सी की वैल्यू अपने पास 55 है, यानी कोण सी बराबर अपना 55, तो कोण ए की वैल्यू भी क्या होगी अपनी 55। तो लिख सकते हैं अपना, यानी ये अपने याद करना है, ठीक है। अब देखेंगे अगला सवाल 0 10 यानी अपना वर्ग दिया, बारंबारता दी है, तो अपन को बहुलक याद करना है, ठीक है। तो इसमें सब यानी कि अपन को x की वैल्यू ज्ञात करना है, ये वाला भाग, ठीक है। तो इसमें अपन को बहुलक दिया 37 l, यानी सबसे बड़ा नंबर होता है तो ये अपना 18, ए F0 ए F2, और सबसे बड़े नंबर के सामने की ये क्या होती है L, और S जो अंतर होता है वो। तो Z यानी 37 बहुलक अपन को दिया है L 30, F0 की वैल्यू x, F1 की वैल्यू अपनी 18, F2 की वैल्यू 15 और S की वैल्यू अपनी 10। तो बहुलक का फॉर्मूला अपना क्या होता है, यानी बहुलक बराबर होता है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो Z यानी कि बहुलक अपन को दिया कितना 37 बराबर L की वैल्यू अपने पास 30 प्लस F1 की वैल्यू अपना F1 की वैल्यू अपने पास कितनी है 18 माइनस F0 की वैल्यू X बटे 2 F1 की वैल्यू 18 माइनस F0 की वैल्यू X माइनस F2 की वैल्यू 15, S की वैल्यू अपने पास कितनी है 10। तो 37 30 इस तरह भेजेंगे तो 37 माइनस 30 बराबर 18, तो 10 का अंदर गुणा कर दो, 10 का कर देंगे यानी 180 माइनस 10 का x में करेंगे 10x बटे 2 का यानी कि 36, तो 18 दूनी 36 माइनस x माइनस 15, ठीक है। 37 में 30 कम करेंगे यानी कि 7 बराबर 180, कोष्टक को बोल दो माइनस का x, 36 में 15 कम करेंगे 21 माइनस x, यहाँ कुछ नहीं एक मान लो, और क्या कर दो तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 के साथ में करेंगे 147 माइनस x के साथ में करेंगे 7x बराबर 18 का 180 माइनस x, 147 180 प्लस के इस लेके आएंगे तो माइनस के 180 बराबर माइनस के 7 का x में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7x। एक सेकंड गलती कहाँ हो गई, 10x है यहाँ पर, सॉरी, ये 10x और यानी कि
80 माइनस 10x माइनस के 10x, ये माइनस के साथ उस तरफ भेजेंगे यानी प्लस के 7x। तो माइनस की संख्या बड़ी है, 180 में 147 कम करेंगे तो माइनस के 33 बराबर, माइनस संख्या बड़ी तो माइनस के 10 में 3 कम करेंगे 7x। तो 33 बराबर माइनस के 33, x बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कट 3 का भाग 33 देंगे यानी कि 11। तो अपनी x की वैल्यू क्या हो गई, x बराबर 11। यही अपन को क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, ठीक है। तो अपने अगला सवाल दिया है, बिंदु यानी ए के निर्देशांक दिए 2,4, बी के निर्देशांक 3, माइनस के 3, बी, और ए भी अपन को दिया है रूट के 26, यानी बी की वैल्यू अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला अपना क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो यानी कि बी के ए बी बराबर, तो ये अपना x1 या निर्देशांक लिख लो, a 2,4 और बी के लिए माइनस के 3, बी, ये x1 y1, ये x2 और y2। तो यहाँ रख दो x2, यानी कि x2 की वैल्यू अपनी कितनी है, x2 यानी माइनस के 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो यानी ए भी अपन को दिया, ए बी की वैल्यू अपने पास, तो यहाँ पर रख दो ए बी की वैल्यू अपने पास दी है कितनी, यानी ए बी अपन को दिया है 26 बराबर 26। जब दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पे क्या हो जाता है, रूट कट जाते हैं। ठीक है, तो माइनस के 3, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 26। तो माइनस के 3, माइनस के 2, तो माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 2ab। तो 2a, ए की वैल्यू b, ए की वैल्यू b और b की वैल्यू 4, तो यानी कि 8b बराबर 26। 5 के वर्ग करेंगे 25 प्लस बी स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8b बराबर 26। तो 25 16 जोड़ेंगे तो यानी कि 41 प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 8b बराबर 26, बी स्क्वायर माइनस के 8b बराबर 26 प्लस के उस पर भेजें माइनस के 41 हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस के 8b बराबर 11 में 6 यानी कि 5, 3 में 2 माइनस के 15। तो इस तरफ लेके आओ यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 8b बराबर में 0। तो माइनस के इस तरफ किसके हो जाएंगे, प्लस के 15 बराबर 0। तो 15 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पे 15 आए, घटाने पे 8 आना चाहिए। तो वो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस के 5b माइनस के 3b प्लस के 15 बराबर 0। यानी कि माइनस के 5 माइनस के 3 जोड़ेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगी, और माइनस का 5 का माइनस के 3 में गुणा करेंगे तो 5 यानी कि 15 भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो b कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा b माइनस 5 या माइनस के 3 कॉमन ले लो, तो b माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 का 15 भाग करेंगे 5 बराबर 0। तो यानी कि b माइनस 5, एक आ गया, एक b माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो b माइनस 5 बराबर 0, यानी b बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, b माइनस 3 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ गया अपना 3। ये अपन को ज्ञात करना था, यानी b की वैल्यू 5 और 3, ये अपना आंसर है।